पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह कलअदम तहरीक तालिबान को अफगान तालिबान की मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मदद है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया, कलअदम टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। कलअदम टीटीपी ने 2024 के दौरान पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान टीटीपी को माहाना $43,000 फ्राहम कर रहे हैं। कुनड़, नंगरहार, खोस्त और पख्तिका में नए तरबियती मरकज कायम किए गए हैं। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मुजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकिशाफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका से कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर ने मुलाकात की। पाक अमरीका ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दौरा अमरीका में अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दिहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को इस्लामाबाद के जश्न बहराम प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। और कराची डिफेंस में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात। मेरे बेटे को कत्ल करवाने में लड़की मुलव्वस है, मुस्तफ़ा की वालिदा का दावा। कहा, मार्शा शाहिद ने मेरे बेटे को मरवाया है। मार्शा शाहिद से मेरे बेटे का 4 साल से ताल्लुक था। लड़की नशे की लत में पड़ गई और दोनों में झगड़े हुए। मार्शा शाहिद मेरे बेटे को धोखा दे रही थी। अजहर जैदी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, बताइएगा मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा क्या कहती है मज़ीद? जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने जो है इल्ज़ाम लगाया है कि अर्शिया शाहिद जो है उससे मेरे बेटे मुस्तफ़ा का जो है तकरीबन 4 साल से उसके साथ दोस्ती थी और वो लड़की भी जो है नशे की लत में जो है वो पड़ गई थी और इसी दौरान जो है इनमें तल्ख़ कलामी भी होती थी। और उनकी वालदा का ये भी, मुस्तफ़ा की वालदा का ये भी कहना है कि इस लड़की के जो है अरमगान से और दीगर लड़कों से भी दोस्त रवाबित थे, जिसकी वजह से जो है मुस्तफ़ा में और अर्शिया में जो है वो लड़ाई झगड़े भी जो है वो रहने लगे। और इसी लड़की के कहने पे जो है अरमगान ने, इस मुस्तफ़ा की वालदा ने जो है ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इसी लड़की के कहने के ऊपर जो है अरगमान ने जो है मुस्तफ़ा को घर पे बुलाया और घर पे बुला के जो है उसको कत्ल किया। उसकी वालदा का ये भी इल्ज़ाम लगाना है कि पुलिस ने जो है, पुलिस को तमाम तर हक़ाइक़ बताने के बावजूद भी जो है पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है जो लड़की है वो अमेरिका जो है वो फ़रार हो गई है, जबकि अरगमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि अरगमान के घर पे जब पुलिस ने छापामार कार्रवाई की थी तो इस दौरान जो है पुलिस मुकाबला हुआ और मुकाबले में एक DSP और एक सिपाही जो है इस मुकाबले में ज़ख्मी हुए थे। और अरगमान के घर से जो है 64 लैपटॉप, भारी मिकदार में जो है गैर मुल्की असलहा, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स और मुस्तफ़ा का जो है वो मोबाइल फ़ोन वो भी वहाँ से बरामद हुआ था। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुस्तफ़ा का DNA है वो मुस्तफ़ा की वालदा के साथ जो है वो मैच कर लिया गया है। और इस केस के अंदर जो है गुज़िश्ता रोज़ ये पता चला कि मुस्तफ़ा की लाश जो है हब चौकी के करीब जो है एक खाली जगह पहाड़ी इलाके से जो है कार बरामद हुई थी, जली हुई, और मुस्तफ़ा की लाश भी उसके अंदर जो है वो जली हुई बरामद हुई थी। बहुत शुक्रिया आप। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस। अदालत ने मुलजिम शराज को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब, किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा शुरू। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कुंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब में शरीक हुई। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज के इफ्तिताह के बाद खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन गया है। फौज मुल्क
की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत की ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत काबिशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। उनका कहना था ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खिताब में कहा, चोलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। पंजाब में किसानों की तरक्की के एक नए सफर का आगाज है। ज़राअत की तरक्की, किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फरोग का इनकलाब है। ग्रीन एग्री मॉल एंड सर्विस कंपनी किसानों को उनके घर के दरवाजे पर मयारी बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमत पर फराहम करेगी। विफाकी वज़रा राना तनवीर हुसैन, मुसद्दक मलिक, पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब, दीगर वज़रा, सूबाई सेक्रेटरी भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरबानी ने कहा है कि ज़राअत के शोबे का मुल्क की मईशत में अहम मकाम है। वज़ीर आला पंजाब ज़राअत की तरक्की से मुतल्लिक मिसाली इक़दामात पर अमल पैरा हैं। किसानों को ड्रोन समेत ज़राई मशीनरी किराए पर दस्तयाब होगी। लाइफ स्टॉक कार्ड मुतारिफ करवाया है। 1 लाख जानवर रजिस्टर हो चुके हैं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा तो आपकी मुल्क की इकॉनमी रिवाइव होगी। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ज़ाती तौर पर खुद मॉनिटर और सुपरवाइज किया। इसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ज़ाती तौर पर लीड किया। एग्री मॉल का कॉन्सेप्ट है कि एक छत के नीचे फार्मर्स को वो तमाम सहूलतें मिले, सीड मिले, फर्टिलाइज़र मिले, पेस्टिसाइड मिले, मैकेनाइजेशन मिले, जो उसको 10 दुकानों पे जाके मिलती हैं। उसके साथ साथ आपकी हाईटेक मशीनरी रेंटल सर्विस, बहुत सारी ऐसी मशीनरी है जो फार्मर्स के पास नहीं है और आज भी रेंटल सर्विसेज पे चलती है। सो रेंटल सर्विस जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का विजन है, वो रेंटल सर्विस का ये विजन है कि पंजाब की हर तहसील के अंदर एक रेंटल सर्विस हो। शुएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में शिकायत लगाई। शुएब शाहीन ने कहा, मुझे जेल के गेट नंबर 5 पर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शुएब शाहीन ने हाथ पर आने वाला जख्म भी बानी पीटीआई को दिखाया। बानी पीटीआई ने शिकायत सुनने के बाद कहा, वो इंसानी हुकूक की पटिशन का क्या किया है। बानी पीटीआई ने शुएब शाहीन की शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। सुलह होने पर फवाद चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है। उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब बस सुलह होगी। अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर जी। सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया फवाद साहब? बस के सुलह करें, सुलह भी आपने तो सुलह आप ही करनी है ना, और क्या करना है सर। खान साहब ने उम्मीद तो ये है। फवाद चौधरी के सुलह के बयान पर शुएब शाहीन ने क्या कहा, अब वो भी सुन लेते हैं। किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, हमने उससे 3 गुना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया। हमने उसको ज़्यादा मारा। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने हिसाब बदला, उसी वक्त ले लिया। लेकिन मैं कोई FIR नहीं कटाऊंगा। लानत भेजता हूँ ऐसे 2 नंबर लोगों के खिलाफ मैं क्या FIR कटाने जाऊँगा। हमने जब बदला लेना होगा, हमारे में इतनी जान और ताकत है, हम इससे डायरेक्ट बदला लेंगे।